आज मैं पुडिंग बना रही हूँ। गर्मी का मौसम आ गया है, ठंडा तो बनता ही है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, 400 ml दूध लिया है, गरम करके मैंने ठंडा कर दिया है। तीन टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैदा, ये आटे में से निकाला है। 100 ग्राम मिश्री, आप चाहे तो इसमें शुगर भी डाल सकते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसको विस्कर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मुझे ये जेरनी से ही कंफर्टेबल है। इसमें एक भी लम्स नहीं रखना है। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें दूध को डाल देंगे। दूध को डालने के बाद ही गैस को ऑन करेंगे और उसे चलाते हुए पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसे चलाना छोड़ना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। थोड़ा सा थिक होने के बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे। लो फ्लेम में पकाएंगे और इसे पकने में 10 मिनट लगेगा। यदि आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो ये तले में लग सकता है। चलाना छोड़ना नहीं है। 3 टेबल स्पून मलाई से पीस के डालना है। 1 टेबल स्पून बटर, यदि आपके पास बटर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी देर और पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। दोनों को आप 50-50 कर सकते हैं। इसे पकने में 10 मिनट लगेगा। गाढ़ा होने तक हम इसे पकाते रहेंगे। वेनिला एसेंस 7 से 8 ड्रॉप अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये गाढ़ा हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे। हमें ऐसा ही दिखना चाहिए। मिट्टी का बाउल लिया है। रूम टेम्परेचर में आने के बाद ये पेस्ट को हम मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे। इसे आप कांच की गिलास या कांच के बाउल में भी डाल सकते हैं, लेकिन नीचे से एकदम फ्लैट लेना है तो निकालने में आसानी होगी। पेस्ट अभी रूम टेम्परेचर में आ गया है और मिट्टी के बर्तन में से डाल देंगे। अभी इसे हमें टैप करना है। इसमें एक भी बबल्स नहीं रहना चाहिए। फिर ढक लगा के फ्रीज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है। फ्रीज में 7 से 8 घंटे के लिए रखेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। फ्रीज में रखे हुए 7 घंटे हो चुके हैं। अब हम देखते हैं। चाकू की मदद से हम साइड में से कट कर देंगे ताकि आसानी से निकल जाएगा। मैंने एक प्लेट ली है, इसके ऊपर रख के टैप करेंगे। इसके ऊपर हम मिक्स फ्रूट डालेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर चॉकलेट, जैम, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनना है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।